नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। इसलिए इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो ये वाइजेक प्रोफाइल ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी स्टील और आयरन से रिलेटेड काम करती है। इनका सीमात्री टीएमटी करके एक सरिया आता है जो घर बनाने में काम आता है। इस कंपनी को 1999 में इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि इसको इंडस्ट्री में लगभग 23 से 24 साल हो गए हैं। ये एक एक्सपीरियंस कंपनी हम कह सकते हैं। अगर इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इनके पास आंध्र प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 मैट्रिक टन पर ईयर प्रोड्यूस करने की है। ये स्टील प्लांट विशाखापट्टनम पोर्ट से, जो कि एक मेजर पोर्ट है, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए इनके पास खुद की एक रेलवेज भी है, पर्सनल रेलवेज। इनके पास 4 एसएमएस मतलब कि स्टील मेल्टिंग शॉप, एक कोल पावर प्लांट ये भी है। ये सब देख के हमें कह सकते हैं कि कंपनी के पास ग्रो करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास एसेट्स की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम इसके फाइनेंसिस देखिए, जिसका कि आपको इंतजार होगा, इसका क्लोजिंग प्राइस 14 रुपए 30 पैसे था। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1350 करोड़ है, जो कि काफी सही है। इसका पीई रेशियो अप्रोक्सीमेटली 14 का है, जो कि चाहे ये कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री पीई रेशियो को देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 11.5 का है, मतलब कि जो स्टॉक का पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के पी रेशियो से बहुत ही ज्यादा नहीं है, ये उससे बस थोड़ा सा ही ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज्यादा होता तो हम उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते। इसका नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 116.48 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 16.78% कम है, पर फिर भी काफी इंप्रेसिव है। अगर पीबी रेशियो की बात करें तो वो 2.88 का है, जो इतना खास नहीं है। पीबी रेशियो अगर 1 या 1 से कम हो तो उसे काफी अच्छा स्टॉक माना जाता है, पर इसका पीबी रेशियो भी कोई खराब नहीं है। अब सबसे जरूरी बात इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। इस कंपनी में प्रमोटर के पास कंपनी का 49.78% स्टेक है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आमतौर पर जो स्मॉल कैप बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनमें प्रमोटर के पास इतना ज्यादा स्टेक नहीं होता है, पर इस कंपनी में प्रमोटर के पास एक काफी अच्छा स्टेक है, जो कि एक बहुत लाजवाब बात है। इससे इन्वेस्टर्स को कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है और ट्रस्ट भी बनता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक काफी अच्छी कंपनी है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस से। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के कुछ एसेट्स परचेज करने में एक मेजर स्टील कंपनी JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भी इंटरेस्टेड है। रिसेंटली आई रिपोर्ट के मुताबिक JSPL स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के कुछ एसेट्स परचेज करना चाहती है। अब ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, अब इसमें आगे कोई डेवलपमेंट होता है या फिर नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी। अगर हम इस कंपनी की रैंकिंग देखें अदर कंपनी के साथ जो कि स्टील इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक देखें स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की तो वो होती है 37, और नेट प्रॉफिट रैंक देखें अन्य सभी कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो इसकी रैंक आती है 31। इसका मतलब कि स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड 37th रैंक पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टील इंडस्ट्रीज की कंपनी के अंदर, और उसका नेट प्रॉफिट में अगर रैंक देखें तो वो होता है 31। इस साल का इनका नेट प्रॉफिट 116.48 करोड़ का रहा था। अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है इनके प्रोमोटर्स का 50% स्टेक कंपनी में। इनका नेट प्रॉफिट भी काफी सही था, वो भी एक प्लस पॉइंट है। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 816% का रिटर्न दिया है, जो रिमार्केबल है। इसका एक और प्लस पॉइंट है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि ROE, जो कि 73.62% का है। अगर इसके वीकनेसेस की बात करें तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। इसके नेट प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले 16.78% की गिरावट आई है। इसका पीबी रेशियो भी थोड़ा सा हाई है, और इसके अलावा ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। अब इसके प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, यही सही टाइम है इसे खरीदने का। कभी भी अच्छे स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस डाउन हुआ हो। मोस्टली पब्लिक उल्टा करती है। समझदार वो होता है जो स्टॉक में कम प्राइस में इंटर करे और अच्छा प्रॉफिट देखकर हाई प्राइस पर एग्जिट करे। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के जैसे स्टॉक के पास काफी अच्छा चांस होता है मल्टीबैगर बनने का।
Thank you for watching this video. Please subscribe if you get some knowledge. Thank you very much.